हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मुझे थोड़ा सा उठने में देर हो गया क्योंकि इसका मेन कारण है गर्मी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी शाम को कि नींद बहुत देर में आई। जब सुबह हमको भोर में उठना चाहिए तब हमको नींद आ गई। कोई बात नहीं, अब चलिए उठते हैं। उठने के बाद पहले थोड़ा सा इत्मीनान से सोचती हूँ, फुर्सत लेती हूँ, थोड़ा सा ताकत लेती हूँ, फिर सोचती हूँ घर के आज काम कैसे कैसे करने हैं। आप लोगों के साथ भी होता होगा, कभी कभी आपकी भी नींद किसी कारणवश पूरी नहीं होती होगी और आप लोग भी लेट में उठते होंगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। 2 मिनट खड़े होकर सोचने की बात है कि अब हम काम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से काम हमको करने चाहिए, कौन से काम ज़रूरी हैं। तो सभी के साथ होता है, कभी जल्दी कभी लेट सभी लोग उठते हैं। तो हम महिलाओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती, बहुत काम होते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं चंदा मामा, सूरज मामा कहाँ तक निकल गए हैं, कितनी धूप हो चुकी है, कितना मुझको लेट हो गया उठने में, और अभी घर के सारे काम पड़े हुए हैं। तो थोड़ा देर मैं पहले शांत से बैठूंगी, उसके बाद सोचूंगी कौन से काम मुझे करने हैं। अगर आप लोगों के भी साथ कभी ऐसा होता है, काम बहुत ज़्यादा है और लेट हो जाता है उठने में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट पहले बैठकर इत्मीनान से सोचिए कि हमको काम पहले क्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस चीज़ को हमको सबसे पहले करना चाहिए, क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बाद तब दूसरे कामों को हाथ लगाना चाहिए। तो देखिए, मैं जब आज लेट में उठी तो पहले मेरे पूरे घर को मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि घर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर साफ़ हो जाए आपके, अच्छे से झाड़ू लग जाए, पोछा लग जाए, तो समझिए आपके आधा काम वैसे ही हो गया है। तो ये देखिए, पहले मैं सबसे पहले मेरी आदत में बरामदे की हुई अपने सबसे पहले साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये बाहर का बरामदा है तो आने जाने वालों की भी निगाह नज़र पड़ जाती रहती है और अपना को भी नहीं अच्छा लगता। कभी बाहर निकलो तो लगता है गंदा गंदा। तो पहले मैं बरामदे को ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ। ज़्यादातर उम्मीद और कोशिश मेरी है कि पहले बरामदे की सफाई हो जाए, फिर घर के अंदर तो अपना हम करते ही रहते हैं, लेकिन पहले मैं बरामदे की सफाई करती हूँ। बरामदे की सफाई कर लेती हूँ, उसमें घबराने की नहीं है, चिंता करनी नहीं है। 2 मिनट आराम से लेना चाहिए और मुझे लगा मैं बरामदे से करूँ, थोड़ा लेट हो गया। जो काम खाने का होना चाहिए उस समय मेरी झाड़ू। तो आप लोग देखिए, मेरे उठ के बीच से मीटिंग और करूँ, तो ये आज खाना पीना देना जरूरी है। टाइम भूख लग जाती है। तो इस तरीके से देखिए मैं आपने बरामदे को साफ किया। अब देखिए थोड़ी धूप आप लोगों को दिख रही होगी ना, हमारी इस दीवार पे धूप ज़्यादा हो चुकी है। पहले मैंने निर्णय कर रखा है अच्छे से साफ सफाई करूँ। हमारे पास जिम्मेदारियाँ रहती हैं, आँख लग जाती है, उसमें घबराने की बात नहीं। जरूर शामिल हम लोगों का काम रहता है, क्योंकि हमारे पास काम होते हैं, हमको अच्छे से तो मैंने अपने घर में झाड़ू लगाया, अच्छे से सजा दिया है और काम बता दिया। फटाफट जल्दी जल्दी किया। जैसा टाइम वैसा काम, जैसा समय वैसा सारी चीज़ें मैं एडजस्ट करके करने की कोशिश करती हूँ। तो थोड़े से कपड़े मेरे जो मैंने बाहर डाल रखे थे, अब तो बहुत ही अच्छा है। गर्मी कुछ फ़ायदा देती है, कुछ नुकसान देती है, तो कपड़े अंदर ही सूख जाते हैं। तो मैं नहा वहा चुकी बढ़िया से। अब थोड़े से कपड़े हैं जिनको मैं भिगा देती हूँ और जब टाइम मिलेगा तब इसकी सफाई अच्छे से मैं करूँगी। लेकिन पहले कपड़े को भिगा देंगे तो अच्छे से इसके मैल फूल जाते हैं। अच्छे से कपड़े, फिर थोड़ा सा ब्रश लगाया, थोड़ा सा साबुन लगाया, उसके बाद अच्छे से साफ़ हो जाए हैं। तो पहले ये वाले काम हो जाए, फिर आप गए हैं, अब सारे कामों को करने हैं। तो समय का मैनेजमेंट जो है, जैसे हम लोग पैसे की बचत करते हैं तो समय की भी बचत करनी चाहिए। जो समय की बचत करता है, समय के साथ चलता है, वही आगे बढ़ता है। समय को हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, कभी अगर हम लोग समय का एक टाइम टेबल बना के चलते हैं तो कभी अगर उठने में 19-20 हो जाता है तो वो सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। हम लोगों को जब भी उठें एक फुर्ती के साथ उठना चाहिए, एक खुशी के साथ उठना चाहिए, एक नए चैलेंज के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ उठना चाहिए। भले ही हम लोग लेट में उठें, लेकिन जब हम लोग एक नए ऊर्जा के साथ उठते हैं, एक नए चुस्त दुरुस्त के साथ उठते हैं, तो एक उसकी बात ही अलग होती है। आलस जब तक लेटे हो तब तक आलस करिए, उठने के बाद नो आलस। कोई आलस की ज़रूरत नहीं है, बस फटाक से उठिए। ज़्यादा आलस होती है तो नहा लीजिए। गर्मी का मौसम है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आलस नहीं करना है, फटाक से उठ जाना है। तो देखिए मैंने बढ़िया से झाड़ू वाड़ू लगा के, पोछा वगैरह लगा के, नहा के, कपड़े को भिगा के अब आई हूँ चाय बनाने। चाय बनाने के लिए रख दूँगी इत्मीनान से, फिर उसके बाद बैठ करके हम चाय पियेंगे। और चाय पीते पीते मेरी आपसे थोड़ी सी घर की बातें हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को मतलब घबराना नहीं है, धैर्य रखना है कि अरे अभी हमको तो ऑफिस का टिफ़िन बनाना है, बच्चों का टिफ़िन बनाना है, आज ये है, आज वो है, मार्केट जाना है, अब मेरे पास टाइम नहीं, अब मेरे पास समय नहीं, अब मुझे ये करना, मुझे वो करना। और फिर जब मैं सुबह उठी तो मैं रात में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैंने अपने किचन को भी अच्छे से साफ़ नहीं किया था। फिर मैं 2 मिनट पहले ही बताया, मैं सोची कि मुझे पहले क्या करना है, फिर मैं लगी उठा के झाड़ू लगाने। जब मैं झाड़ू लगाने लगी तो मुझे मतलब झाड़ू लगाते लगाते इतनी गर्मी है कि मुझे गर्मी का एहसास हुआ। फिर मैं अच्छे से नहा वहा के, कपड़ा वपड़ा भिगा के, फिर एक साइड रख दिया चाय बनने के लिए।
फिर मैं लग गई अपने देखिए अच्छे से किचन को साफ़ करने। ये थोड़ी सी गर्मी है जो हमको एडजस्ट करना है, गर्मी में भी हमको टाइम पे सारे कामों को कर लेना है। और जब तक आप किचन में हैं, किचन में अगर गंदा रहता है तो अपना खुद का मन अच्छे नहीं रहता, नहीं भरता एक तरीके से कि हमारा किचन साफ़ नहीं है, हमारा गैस साफ़ नहीं है। तो जब से हमारे अच्छे से चाय बनेंगे तब से मैं अपने किचन को अच्छे से प्लेटफार्म वगैरह वो सारी चीज़ों को खूब बढ़िया से साफ़ कर लूँगी। आधा थोड़ा सा इस समय 19-20 काम में हो जाता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा उठने में लेट हुआ, लेकिन अब सारे कामों को अच्छे से करना है। जो भी चीज़ रह जाए उसमें धैर्य को बनाए रखें, सारी चीज़ों को करना रहता है। तो धैर्य के साथ किचन की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादातर अपने गैस को खाना वाना बनाने के बाद, सबको खाना वाना देने के बाद मैं ज़्यादातर अपने गैस को धुल ही देती हूँ, क्योंकि गैस वैस जब धुल दे तो बहुत ही अच्छा लगता है। उधर मेरी चाय भी बन रही है, इधर मेरे गैस की भी सफाई हो जाती है। इसको कहते हैं समय का मैनेजमेंट। अभी मैं खड़ी रहती इधर उधर करती, खाना भी बनाना है, मुझे लेट भी हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, उससे भी मन मेरा खुश हो गया कि मेरी किचन की भी अच्छी साफ़ सफाई हो गई। अब इसको अच्छे से मैं छोटे से किचन वाले वाइपर से साफ़ करूँगी और जल्दी से सूख भी जाता है। गर्मी का मौसम में कोई दिक्कत नहीं रहती। और किचन का जब तक ये प्लेटफार्म वगैरह साफ़ नहीं रहता, अपने को भी अच्छा नहीं लगता है। कोई अभी आ रहा है तो इंसान दो ही चीज़ देखता है, एक आपका बेडरूम देखता है, एक किचन देखता है। दो में से एक भी अस्त व्यस्त है तो कुछ लोग तो वही मुँहफट होते हैं, आपको मुँह पे ही कह देंगे अरे आपका ये चीज़ ऐसे है वैसे। कुछ लोग आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन घर में जाकर 4 लोगों से अपने घर परिवार में ज़रूर बता देंगे। तो मेरी किचन की देखिए इस तरीके से सफाई मैंने कर लिया और मेरी बन गई फटाक से चाय। जब तक मैंने किचन की साफ सफाई किया तब से मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई। इसको कहते हैं समय का मैनेजमेंट करना, कि चाय बनती तब तक मैं खड़ी रहती, चाय उबलती तब तक मैं खड़ी रहती, तब तक मैंने फटाफट 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 करके अपने किचन की साफ़ सफाई कर ली। अब हम इत्मीनान से बैठेंगे और आराम से बैठ करके चाय का गरम गरम चाय का इत्मीनान से मज़े लेंगे। तो इसको कहते हैं काम, कि मैं देर में भी उठी, सारे काम को मैंने समय पे कर लिया और फटाक से भी थोड़े से खाना बनाने हैं। चाय पीने के बाद बस फटाफट फटाफट करके थोड़े से खाना बनाऊंगी। तो चलिए अब बनाते हैं खाना, क्योंकि गर्मी का समय तो खाना बनता ही है, भले ही कम बने मगर खाने तो टाइम पे बनाने ही बनाने रहते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज के खाना। हम पहले आटे को लेते हैं, आटे वगैरह को गूँथेंगे, तब से आटे को रखेंगे, सेट हो जाएंगे, उसके बाद तब हमारे खाना आगे बनने को तैयार होंगे। अगर आप भी लेट में उठते हैं, थोड़ा देर सोचिए, घबराइए मत, धैर्य मत खोइए, परेशान मत होइए, क्योंकि जितना हम लोग घबराएंगे जितना ही हम लोग परेशान होंगे। हमको खुद को ही दिक्कत होनी है, क्योंकि हमको ही घर के सारे काम करने, ऐसे करें चाहे वैसे करें चाहे जैसे करें, काम तो काम हमको ही करने हैं। तो भीषण गर्मी पड़ रही है, गर्मी बहुत कड़ाके की है। जैसे ठंड कड़ाके की होती है वैसे गर्मी भी कड़ाके की ही पड़ेगी। गर्मी में लेट में उठने के बाद भी हम लोग कैसे गृहिणियाँ घर को संभालते हैं, कैसे करते हैं, ये तो हम ही लोग जानते हैं। तो ये देखिए इतनी मतलब भीषण गर्मी, कड़ाके की गर्मी में लेट में उठी, लेकिन सारे काम टाइम टू टाइम होने वाले। और जितनी बजे हमारे बच्चे खाना खाते हैं उतनी बजे उनको खाना मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही टाइम टेबल मैनेजमेंट बना के किया था काम। सुबह सुबह अगर थोड़ा सा और लेट उठती तो मैं फटाक से पहले नहाती, किचन को उसके बाद खाना बनाती, तब फिर मैं बरामदे की और घर की सफाई करती। लेकिन मैं समय से थोड़ा पहले थी, काम मैंने समझ लिया था कितने टाइम तक मेरे काम हो जाने हैं, तो मैं इसीलिए अच्छे से सारे साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं काम में लग गई। अब देखिए खाना वाना के बाद आटा वाटा गूँथ दिया है, अब थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा सा मैं अपने घर के जो जाले लग गए हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा रहता है ना तभी से निकालना स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी और ही दिक्कत होती है, उतने अच्छे साफ़ भी नहीं होता, टाइम भी ज़्यादा लगता है, साफ़ भी कम होता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं जैसे थोड़े थोड़े जाला रहते हैं तभी से मैं साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। जहाँ जहाँ मुझको दिखता है, मैं एक बार जब जाला वाले जब डंडी उठाती हूँ ना तो मैं पूरे घर में घूमती हूँ लेकर के, छोटे बड़े जितने भी जाले दिख जाएँ, बरामदे से किचन से लेके हर जगह मैं अपने डंडी की एक बार घुमा देती हूँ और जितने जाला हमारे हाथ में आने वाले होते सबको निकाल देती हूँ। और जो मैंने ब्रश उठाया था, ब्रश से तो आप लोगों को जो जो हमारी वीडियो देखते हैं उनको तो पता है मैं ब्रश से कितने अच्छे से ये अलमारी, आपके जो जंगले लगे हैं ये जाली वाली बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो ब्रश उठाया, फिर मैं आ गई थोड़ा सा इस टाइम इधर भी साफ़ करने, खिड़कियाँ वगैरह की जो बाहर की है ना, तो धूल उल इधर से बहुत ही ज़्यादा आती रहती है। तो अगर हम
आज के ब्लॉग में बस यही बताना था कि हम लोग भले लेट में उठते हैं, घबराना नहीं है, धैर्य को बनाए रखना है, समय का मैनेजमेंट करना है, ये धैर्य से सोचना है, देखना है कि हम इतने बजे उठे हैं तो हमको पहला काम करना है जो घर में हमारे देर से उठने में किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, जिनको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ समय पर उनको नाश्ता पानी खाना सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो पहले लगे मुझे ये काम कर लेना है तो आप वही काम करिए। आपको लगता है अभी मेरे पास थोड़े से टाइम है तो मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँ, तो आप साफ़ सफाई कर लीजिए। अगर नहीं लगता कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो बस फटाक से नहा धो करके अपना खाना बना लीजिए, लंच बना लीजिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हम लोग लेट में उठे हैं तो पूरा दिन तनाव भरा रहेगा, पूरा दिन घबराने वाली बात रहेगी, नहीं, एकदम सुकून भरा दिन रहेगा, वैसे ही रहेगा, ना कोई अस्तता ना कोई व्यस्तता। हम इन लोग घबरा जाएंगे तो कैसे होगा, क्योंकि हम लोग घर भी संभालते हैं, बहुत लोग बाहर का भी ड्यूटी करती हैं महिलाएं, तो उनको तो घर बाहर दोनों को देखना रहता है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। भले लेट में उठेंगे, चुस्त उठेंगे, दुरुस्त उठेंगे, थोड़ा सा समय का मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा काम जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन सही से करना पड़ेगा। सारे काम टाइम टू टाइम होंगे। ऐसा थोड़ी है कि आज हम लोग लेट में उठ गए तो पूरा दिन घबराए रहेंगे, एकदम बेचैन रहेंगे, सुकून चैन सब छीन जाएगा, एकदम पूरा उलझा दिन रहेगा। ऐसा दिन बनाना ही नहीं है। थोड़ा लेट में थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, कर लेंगे और हम जरूरी होंगे, सारे काम फटाफट जाएंगे, थोड़ा सा नहीं रहेगी, सुकून भी रहेगा, चैन भी रहेगा, चीज रहेगी, भी रहेगा। बस थोड़ा सा सोचने की, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा विश्वास की जरूरत है। हम लोगों को थोड़ा सा एक समय का टाइम बनाना पड़ेगा, हमको पहले क्या करना है क्या नहीं करना है। बस चीज़ें भीषण गर्मी है, इतनी कड़ाके की गर्मी है कि इसमें भी अगर हम लोग आप लोगों को अपने परिवार को संभाल रहे हैं, घर में पूरा काम कर रहे हैं, टाइम टू टाइम सबको खाना पानी चाय नाश्ता दे रहे हैं, कपड़ा झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि सबको गर्मी है तो क्या हमको नहीं लगती, हमको भी गर्मी लगती, हमारे भी सर में दर्द होता है, हमको भी बेचैनी होती है, हमको भी उलझन होता है, लेकिन फिर भी सुबह हो चाहे शाम, दोपहर हो चाहे रात, हम सभी महिलाएं टाइम टू टाइम सबको खाना चाय नाश्ता पानी कपड़े झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। हम लोग को भी घबराहट, हम लोग बेचैनी होती है, सुबह से शाम तक हम लोग को भी सर होते हैं, लेकिन हम लोग अपने जिम्मेदारी सब परिवार को समझ के सारा काम करें, टाइम पे करते हैं, सबको खाना पीना चीज़ें देती, इतनी चुस्त बने रहते हैं कि अपना परिवार है, सबको देख के करना है, सबको आगे चलना है। मौसम है आते रहेंगे, मौसम है जाते रहेंगे, परिवार तो हमारे साथ रहता है, परिवार बना है तो सब कुछ बढ़िया है। तो बस यही मुझे कहना है, भले मौसम चाहे जो हो जाए, लेट में उठें, जल्दी उठें, देर में उठें, लेकिन समय को बना के रखें। 2 मिनट बैठ कर सोताएँ, सोचें कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या काम हमको पहले करना है, क्या काम लेट में करना है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं रहती। ऐसा नहीं कि हम लोग लेट में उठें तो दिन भर उलझन भरा घबराहट भरा में ही जी जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छे से करेंगे, अच्छे से सारे काम हो जाएंगे। थोड़ा सा देर होगा, थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन मन खुश रहेगा, मन प्रसन्न, मन हमारा उसी समय प्रसन्न हो जाएगा। जिस समय हम थाली उसी समय सबको खाना परोस के निकाल के खिला देंगे। जिस समय हम लोग देते थे खाना, भले ही लेट में उठे, लेकिन खाना आप लोगों को जब समय दे देंगे ना, जो उस समय हमारे लोगों के चेहरे पे खुशी होती है, जो मुस्कुराहट होती है, उसको हम लोग बयां नहीं कर सकते। जो हम लोग परिवार के लिए करते हैं उसको हम शब्दों में कह नहीं सकते।